प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं इस आशीर्वाद के कारण ही यहाँ देरा को अपनी प्राथमिकता जो है वो मान रहा हूँ कि आई वांट टू द कलेक्शन फ्रॉम देरा। लेकिन किन्हीं कारणों से अब जो है तो ये बताया जा रहा है, अब ये नहीं पता फैसला क्या होता है शाम तक, लेकिन अभी तक की सूचना ये है कि होशियार सिंह का नाम जो है वो लिया जा रहा है। तो मैं ये अपने जो हमारे अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे एमपी हैं, हमारे अनुराग जी हैं, ये बैठ करके समीक्षा करें, हर कंस्टिट्यूंसी को फोकस करके जिसको अगर टिकट दिया जा रहा है, जिसकी अगर समीक्षा जो की जा रही है, तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जो जीतने वाला प्रत्याशी जो है वो उसको ही टिकट दिया जाए, उसको ही अधिमान दिया जाए। अगर हम करेंगे तो सरकार जो है ये हमारी भी प्रेस्टीज का सवाल है। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकारें हैं, 2-3 सरकारें हैं कांग्रेस की, और अगर यहाँ पे सरकार नहीं बनती है तो हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात है। तो इसलिए मुख्यमंत्री हमारे नड्डा जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बड़ी गहराई से समीक्षा करें, और जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको ही टिकट जो है वो दिए जाए। इस वक्त कांग्रेस जो है वो हमारे सामने कुछ नहीं है। हमारे सामने कांग्रेस जो है आज 5-6 इनके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये लीडरलेस पार्टी होती है, और उसके बावजूद अगर ऐसे कमजोर कैंडिडेटों को उनके कैंडिडेट के सामने अगर लड़ाया जाता है, वहां उनको टिकट दिया जाता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं लगती है। यहाँ भी जो है वे लोगों की नजरों से वो व्यक्ति जो है वो उतर चुका है। संगठन का कोई भी व्यक्ति 5 सालों में वो जोड़ नहीं सका है। इसलिए मेरी गुजारिश है हाईकमांड से भी, और हमारे जो प्रभारी हैं या हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जब 35 आदमी जीत कर जाएंगे तभी सरकार बनेगी। तो ये हमारी भी प्रेस्टीज का सवाल है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी समीक्षा करके जो है वो जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं, अब मुझे कहा था कि आप डेरा जाइए, और रवि जी को कहा था, रवि जी 1 साल से वहां पे लगे हुए, 1 साल से वहां कार्यकर्ताओं की वेकरिंग कर चुके हैं। ठीक है ना, वो कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता उनकी तरफ जो है वो आकर्षित हुए हैं। आज जो है वो राजनीति में जातीय समीकरण भी चलता है, तो जातीय समीकरण करता है, और वहां जो मैंने 5 साल लाए, मेरा दिल जानता है मैंने कैसे लगाए, और उसमें अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे मैं वहां ज्वालामुखी में चला जाऊं तो मेरा जीतना जो है वो असंभव है। इसलिए अब मैं देरा कंस्टिट्यूंसी को टारगेट बना चुका हूं। अगर लड़ूंगा तो देरा ही मेरी प्राथमिकता होगी, और टिकट देंगे तब भी, टिकट नहीं देंगे तब मैं विचार करूंगा कि क्या मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी, मेरा विजन क्या होगा। तो उसके बाद ही आज तो शाम तक ये फैसला होगा। लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है वो देरा के लिए है, और देरा के कार्यकर्ता 5-6 दिनों से मेरे साथ चले हुए हैं, और इतने कमिटेड है कि वो ये कह रहे हैं कि आपने नहीं जाना। अब ज्वालामुखी में लोगों की डेकरिंग हो चुकी है, तो वहां जाना मेरा जो है वो उचित नहीं है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपके माध्यम से ये सूचना जो है वो हाई कमांड तक पहुँच जाए, ताकि 4 बजे तक इसका फैसला जो है वो हो सके। मेरा प्रेफरेंस
देरा के ऊपर ही है। मैं देरा के रहने वाला हूँ। मेरा द्वाला गांव जो है वो देरा कंस्टिट्यूंसी में ही पड़ता है और 25 साल मैं उन ज्वालामुखी की जनता का भी, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, अपने मित्रों का इतना धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने मुझे 5 इलेक्शन जो है वो ज्वालामुखी से लड़ाए। तो मैं उनका ऋण जो है वो नहीं दे सकता। कुछ तो मैंने चुका दिया है, लेकिन वो मैं उनका कर्जा जो है वो नहीं अदा कर सकता। इसलिए अब मैं ज्वालामुखी में जाना जो है मैं उचित नहीं मानता हूँ। और ये हमारा बड़ा सहयोग था और बड़े हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे ज्वाला जी जो देर से यहाँ इलेक्ट्रिक प्रोटेस्ट करने की प्लान कर चुके थे और मंडल ने फैसला कर लिया, बिल्कुल लोग मेंटली प्रिपेयर थे, वो खुद देरा के रहने वाले हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने जब बोल दिया था, ये उनको आश्वस्त कर दिया, तो ऐसा क्या कारण समझते हैं? वो तो हम इसी बात के हैरान है और उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे थे और इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी ये लोगों का कि वन साइडेड ये मत गेम लग रही थी कि वन साइडेड हम मत का भी मार्जिन से हम थे अपने जिला की तरफ से और मंडल के ये दो लोग महासचिव बैठे हुए, अध्यक्ष दोनों बैठे हुए। ये अध्यक्ष जी आप कुछ बोलना चाहिए इसके ऊपर? जो डडवाल जी ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है कि हमने जो मतलब पार्टी ने जो कहा था कि ज्वाला जी यहाँ पे काम कर रहे हैं और रवि जी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 5-6 दिन से दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे थे और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। उसके बाद ये क्यों किया गया, ऐसा करना ठीक नहीं है, जो डडवाल जी ने कहा हम उसके साथ बिल्कुल सहमत हैं। वजह क्या रही है? कार्यकर्ताओं इस्तीफा की पेशकश की जाएगी सर आज? ऐसा है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार नहीं काम होगा तो कार्यकर्ताओं से मिल बांट करके बात होगी। कार्यकर्ताओं की इच्छाओं को अगर दमन किया गया तब कार्यकर्ताओं की इच्छाओं के अनुरूप जो है वो कार्य होगा। आप पहले कैसे कह सकते हैं, मतलब तो टिकट की लिस्ट आई नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि टिकट? हम जो है तब तक नहीं कह रहे हैं जब तक अभी तो हमने कहा कि ये पेंडिंग है। जब इसका घोषणा हो जाती है उसी के बाद देखा जाएगा। इसके बाद बाकी बस अगर कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार कैंडिडेट नहीं आता है तो उसमें तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी ने जब ये स्पष्ट रूप से कर दिया था कि रमेश द्वारा जी को देरा से उम्मीदवार बनाया जाएगा, रविंद्र रवि को ज्वालामुखी से उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो इतना होने के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोल के जा रहे हैं, फैसला करके जा रहे हैं, उसके बाद ये विपरीत खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो इसका आक्रोश तो होगा। स्वाभाविक है कि इसमें दोनों मंडल नाराज होंगे और सामूहिक रूप से इस्तीफे भी देंगे। जैसा कि डडवाल जी ने कहा है कि हम अपने नेताओं के साथ हैं। जहां ज्वाला जी 25 वर्ष वहां कार्य करके आए हैं, इच्छा ना होते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की इच्छाओं का मान सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री की इच्छाओं के अनुरूप उन्होंने ज्वालामुखी को त्याग कर देरा की ओर रुख किया। हालांकि रविंद्र रवि जी पिछले 2 वर्षों से ज्वालामुखी में सक्रिय थे, लेकिन रमेश द्वाला जी देरा में नहीं आए। देरा में जब ही आए जब इनको कहा गया कि आप देरा की ओर जाइए, ये हमारा आदेश है। इन्होंने राष्ट्रीय नेताओं का आदेश माना, लेकिन उस आदेश को मानने के बाद इनको क्या मिला, ये सोचने का विषय है। इसलिए आज हम दोनों मंडल यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सामूहिक रूप से जो भी फैसला होगा हमारा सामूहिक रूप से होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।